भी मैंने 2 दिन पहले एक ट्वीट लगाई थी और उसमें मैंने बात की थी कि किस तरह से मेरी फैमिली जो है वो इंडिया से यहाँ पे माइग्रेट होकर आई थी और फिर क्या हुआ, उस पे एक हंगामा है। पाकिस्तान में सब बुरा भला कह रहे हैं जी दादा की रूह को बड़ी तकलीफ पहुंचाई है, तुम गद्दार और क्या कुछ कहा जा रहा है मुझे। आरजू, आपकी मैं तो हर ट्वीट देखता हूं, आपकी ऑलमोस्ट हर ट्वीट ही वायरल होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन काश आज आपके दादा जिंदा होते तो मैं उनके गले मिलके रोता आज कि जो आपके साथ धोखा हुआ है, मैं उस पर मैं शर्मिंदा। ये कहूंगा कि हर तरफ सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक इवन प्रिंट मीडिया में उसके चर्चे हैं, यकीनन। लेकिन मैं उस ट्वीट के ऊपर मैंने भी बिल्कुल वो ट्वीट देखी और इसके साथ साथ मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस ने उसको उठाया, उस पर बहुत सारी चीजें बनी। यकीन करें मैं मतलब काफी हैरान हूं, मैं आपको सही बता रहा हूं। मतलब क्योंकि वो आपकी ट्वीट थी, आप ज्यादा बेहतर बता सकती है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट मिलियन के आसपास लोगों ने उसको देखा है अभी तक। शायद 2 दिन हुए हैं उसको हार्डली। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान की जर्नलिस्ट आरजू काज़मी का दर्द पूरी दुनिया के सामने झलका जब उन्होंने एक ट्वीट किया कि उनके दादाजी की एक गलती के कारण उनके सभी परिवार को पाकिस्तान में तकलीफ भुगतनी पड़ रही है। वहीं पर पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है और एक रिपोर्ट के अनुसार 19 लाख लोगों ने इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद पाकिस्तान को छोड़कर दूसरे देशों में शरण ले लिया है। वहीं पर आरजू काज़मी ने यह कहा था कि पाकिस्तान को बनना ही नहीं चाहिए था क्योंकि पूरे लोग भारत में खुश थे और भारत में आज जो तरीके से तरक्की हो रही है उसमें पाकिस्तानी भी शामिल हो सकते थे, पर पाकिस्तानियों की जिद के कारण और मुस्लिमों को अपना देश अलग चाहिए था, इसके कारण पाकिस्तान बना। और आज देख सकते हो कि पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और कभी भी पाकिस्तान बैंकरप्ट घोषित हो सकता है। वहीं पर और उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में मदद की या पाकिस्तान बनाया वो आज खुद ही पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं, वो उन्होंने ही पूरे पाकिस्तान को छोड़कर दूसरी कंट्री में अपना सिटीजनशिप ले लिया है और लोगों को यहाँ पर ही तड़पने के लिए छोड़ दिया कि लोगों को आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें भी नहीं मिल रही है। तो अगर ऐसा ही करना था तो उनको तभी पाकिस्तान को बनाना ही नहीं चाहिए था। तो क्या पाकिस्तान बनाकर मुस्लिमों ने सबसे बड़ी गलती की? देखकर तो लग रहा है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। इत्तेफाक से मैं मेरी अपने मेरे दोस्त से उनसे बात हो रही थी फोन पे और हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान की क्या हालत है और क्या चीज पाकिस्तान में इस वक्त सही नहीं चल रही है। करते करते मैंने उनसे कहा कि मेरे 2 भाई हैं और उनमें से एक भाई जो है वो ऑलरेडी यूरोप में है और दूसरे जो हैं वो भी यूरोप जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ और जो पहले हैं वो पहले ही अपनी फैमिली के साथ बाहर है। तो जो भाई यहाँ पर मौजूद है इस वक्त, मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं, तो वो कहने लगे कि यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, मेरा फ्यूचर भी नहीं है और बच्चों का फ्यूचर भी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया। तो वैसे मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी और मैं हंस रही थी, जैसे आपको पता है मेरा अंदाज बात करने का। तो मैंने कहा कि मेरे भाई ने ये कहा है और मैंने कहा दादाजी जो है वो वहां से यहाँ आए थे सब कुछ छोड़ छाड़ कर, जो हमारे रिश्तेदार आज भी बताते हैं कि ये चीज थी, जमीन थी, फला थी, या जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो इस किस्म की चीजें बताया करते हैं। तो मैंने कहा सब छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आए और कि यहाँ फ्यूचर होगा एज अ मुस्लिम, या इस जगह पर होगा। तो मैंने कहा अब एक एक करके यहाँ से लोग जा रहे हैं, मेरे मतलब मैं ही बची हूँ, बहन तो मेरी कोई है नहीं, 2 भाई हैं बड़े, तो दोनों बड़े भाई चले जाएंगे तो मैंने कहा मैं ही एक रह जाऊंगी, तो मुझे भी अपना फ्यूचर यहाँ पे शायद कुछ दिन बाद दिखाई नहीं देगा। तो मैंने यही कहा, मैं उस बारे में बात कर रही थी और फिर मैंने सोचा कि मैं ये ट्वीट भी कर देती हूँ। तो मैं उनसे बल्कि मैंने कहा भी, मैंने कहा दादाजी ने वाट लगा दी, तो वो हंस रहे थे हम लोग ना। तो मैंने वहीं पे जो है वो बात करने के बाद मैंने ये ट्वीट लगा दी। आरजू, आपकी मैं तो हर ट्वीट देखता हूं, आपकी ऑलमोस्ट हर ट्वीट ही वायरल होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन काश आज आपके दादा जिंदा होते तो मैं उनके गले मिलके रोता आज
कि जो आपके साथ धोखा हुआ है मैं उस पर मैं शर्मिंदा। मैं बल्कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस करूंगा, खासकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, कि किस तरीके से इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड किया गया। एक तो जल्दी के अंदर, कभी आपने इस तरह की डिवीजन देखी है? मुल्क का एक हिस्सा यहां है, दूसरा जो हिस्सा है उससे 10,000 मील दूर है दूसरा हिस्सा उसका। कभी सोचा आप? और किसने किया? क्या एक्सपर्टीज थी उसकी जिस तरीके से पंजाब को डिवाइड किया गया? और फिर एक मैं ठीक है, 2 नेशन थ्योरी थी आपकी भी, वो हिंदू है हम मुसलमान है। आप मुसलमान ही बन जाते फिर। आप मुसलमान है, आप इस्लाम से खुश हैं जो पाकिस्तान के अंदर इस्लाम है। 26 साल पाकिस्तान 1947 के बनने से 26 साल पहले आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है और फिर 1 साल बाद उसको जनरल जियाउल हक ने सस्पेंड कर दिया 1 साल बाद। और मुझे नहीं ख्याल था कि उस पर इतना ज्यादा लोग जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे, इतना ज्यादा जो है वो बात होगी, जो कि बड़ा मतलब हैरत भी हुई, मजा भी आया। लेकिन ये कि पाकिस्तान की तरफ से कई लोग जो फैमिली फ्रेंड भी हैं और इसके अलावा भी जान पहचान वाले, उन्होंने काफी मतलब नेगेटिव कमेंट्स भी दिए, काफी गुस्सा भी दिखाया, जो कि खैर उनका हक है, उनका राइट है, कह सकते हैं। मगर सबसे मजेदार बात ये फखर कि जो लोग पाकिस्तान में नहीं रहते, कोई लंदन में रहते हैं, कोई कहीं और रहते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि ज्यादा पेट्रियट वैसे आरजू वो लोग होते, हम बेचारे क्या, हम तो बस इधर बैठे हुए हैं बस। एग्जैक्टली, तो उन्होंने भी मुझे ये कहा कि आपके मतलब मेरे दादाजी का कहा कि दादाजी की रूह को बड़ी तकलीफ पहुंचाई मैंने इस किस्म का ट्वीट लगा के, मुझे शर्म आनी चाहिए। तो आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि मेरे फादर को या मेरे ग्रैंडफादर को कोई इस किस्म की कोई तकलीफ मैंने पहुंचाई है या कुछ हर्ट किया होगा, क्योंकि मेरी फैमिली काफी ब्रॉड माइंडेड फैमिलीज में से है और थी, और उन्होंने पूरा राइट दिया है हर किसी को, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कि वो अपनी सोच रखें, अपनी बात रखें। और जहां तक दादाजी की बात है, तो दादाजी तो यकीनन, जो हमारे यहाँ कहा जाता है 72 हूरें मिलती हैं, तो वो उनमें बिजी होंगे, उनको वो कहाँ देखेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, वो उधर 72 हूरों में टाइम ही नहीं मिलेगा उनको। सर, एक लाहौर के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा कि अगर हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अल्लामा इकबाल की बातों में ना आए होते, तो आज लाहौर में भी जो डॉलर है वो 83 का होता। लाहौर देखें, बातें किस पे आने ना आने ना, देखें ज्यादती ये की गई है कि एक गलत ख्वाब दिखाया गया है। आज भी एक हमारा लीडर ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट फिर वही नारा लगा रहा है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पता ही नहीं उनको इसका मतलब क्या है। भी अगर पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह था, फिर इसको इस्लामिक कंट्री बनाते ना यार। फिर 40,000 वहां पे मदरसे बनाए हैं, नमाज किसी को तर्जुमे के साथ नहीं आती। फिर हर गली के अंदर 6-6 मस्जिदें और एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। फिर उन्हीं मस्जिदों के अंदर आपके जूते चोरी हो रहे हैं, उन्हीं मस्जिदों के अंदर लोटे चोरी हो रहे हैं, पंखे चोरी हो रहे हैं। तो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा, इनको बता तो देते। अगले दिन आपकी एक MNA है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा कि सिर्फ गोश्त खाने के लिए कंट्री बनाया था ये। बताया तो सही ना आपने, इस्लाम क्या किया यहां पे, इस्लाम के साथ क्या किया? ये इस्लाम है? ये आपने शहरों के नाम के ऊपर फिरके बना दिए हैं, बरेलवी फिरका, बरेल जो है वो बरेली जगह है भारत के अंदर। देवबंद एक शहर का नाम है भारत के अंदर, आपने उसके ऊपर सेक्ट बना लिया यहां पे। आपने अपने सबसे पहले पिछले आर्मी चीफ के खिलाफ नारा लगा दिया था ये मरज़ई है। अब आपका नादरा का रैकेट बता रहा है कि आपने इस आर्मी चीफ के पीछे लग गए, उसकी बीवी के और उसके बच्चे के, उसको प्रूव करना कि ये शिया है। ये क्या बात है? शिया है तो फिर क्या है? फिर क्या हो गया सर? बिल्कुल शिया मुसलमान नहीं है वो। यार कैसे बातें कर रहे? फिर कहते हैं हम तरक्की नहीं कर रहे।